हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा जैसा कि दोस्तों आपके सामने टॉपिक है हमारा, ये है एसएससी सीएचएसएल इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक है वर्ब। ठीक है, क्या है वर्ब? इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसमें जो ऑलरेडी है 2 वीडियो पढ़ चुकी है, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, वहाँ से आए तो आप जाके देख सकते हैं। ये 3rd वीडियो है और आज ये क्लास फिनिश हो जाएगा और इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेक्शन लेके आएंगे। ठीक है, जैसा कि वर्ड है हमारा आपके सामने दोस्तों, ये है हम बात करने वाले हैं रिमूव टू के बारे में। ठीक है, तो टू का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों हटाना। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी हम इसमें बात करें आपसे, तो टू का अर्थ हिंदी में हद से ज़्यादा के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं? हद से ज़्यादा के अर्थ में करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो यूज़ होते हैं, जैसा कि दे रखा है, इसको दो तरीके से हम बनाएंगे और दोनों सेंटेंस के ये स्ट्रक्चर है। थोड़ी सी इसको बात कर ले कि क्या क्या जो है यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। और सेकेंड है इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सेंटेंस प्लस नेगेटिव का यूज़ करके हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि एग्जाम्पल है आपके सामने दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि यू आर टू शॉर्ट टू टच दिस फैन। ठीक है, यानी दोस्तों तुम्हारा शर्ट इतना लंबा है कि फैन को टच नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बना। और सेकेंड नंबर जो है दोस्तों एग्जाम्पल, वो है कि यू आर सो दैट यू कैन नॉट टच दिस फैन। तुम उतना लंबा नहीं हो कि तुम फैन को टच कर सके। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस बना। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, तो इसको टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें और भी एग्जाम्पल जो है हम आपके समझने के लिए लेकर आए रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों इसमें और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है ही इज, ठीक है, ही इज टू फैट टू वीक। ठीक है, वो हद से ज़्यादा मोटा है, फिर भी क्या करता है दोस्तों? टहल लेता है। या इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग दूसरे के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो वो होगा कि ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। मतलब वो उतना मोटा है, मतलब उतना हद से ज़्यादा मोटा है दोस्तों कि वो टहल नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल है आपके सामने दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल है कि सीता इज टू वीक टू पास द एग्जाम। ठीक है, सीता उतना कमज़ोर है, मतलब सीता हद से ज़्यादा कमज़ोर है कि वो एग्ज़ाम पास कर सकती है। उतना मतलब सीता उतना भी कमज़ोर नहीं है दोस्तों कि एग्ज़ाम पास कर सकती है। ठीक है, अगला है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि सीता इज सो वीक, सीता जो है उतना वीक नहीं है कि दैट कि ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम, कि वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। तो ये रूल और एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। और इसमें हम आगे आपसे बात करें, अब दोस्तों उसी क्रम में हम आगे आपसे बात करें तो जैसा कि दिया है दोस्तों कि यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव वाला सेंटेंस हो तो इनमें से टू निम्न प्रकार से हटाए जा सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें हम आपसे दोस्तों, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस CDA यानी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देन इट इज प्रॉपर का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने, एक सेंटेंस ले कि इट इज टू हॉट। ठीक है, यह जो है हद से ज़्यादा क्या है? गर्म है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो होगा आपका सेंटेंस कि इट इज़ हॉटर देन इट इज़ प्रॉपर। या ठीक है, या एक और भी तरीके से हम बना सकते हैं कि इट इज़ हॉटर देन शुड बी। ठीक है, तो ये रूल और ये एग्जाम्पल और ये रहा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कुछ और भी एग्जाम्पल हम आपके साथ डिस्कशन करें उससे पहले ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट दोस्तों, टेक योर द प्रॉपर स्क्रीनशॉट।
दोस्तों इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल है कि इट इज़ टू कोल्ड, यह जो है हद से ज़्यादा ठंडा है। या इस सेंटेंस को हम सही सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाए तो हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों कि इट इज़ कोल्डर देन इट इज़ प्रॉपर। ठीक है, ये जो है दोस्तों ठंडा जो है खास तौर से है। ठीक है, अगला है, या सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं कि इट इज़ कोल्डर देन इट शुड बी। ठीक है, तो ये नियम और एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में हम आगे आपसे बात करें। इसमें अगला रूल है दोस्तों आपके सामने कि टू क्या है, टू को हटाने के लिए कभी कभी एक्सट्रीमली का मतलब होता है दोस्तों अतिरिक्त, या ओवर, या बियॉन्ड, या लिमिट टू, या ए फॉल्ट यानी अतिरिक्त का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि ही इज टू जेंटल। ठीक है, या जो सेंटेंस में वर्ड है उनके अकॉर्डिंग हम बनाए सेंटेंस, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों कि ही इज ओवर जेंटल। ठीक है, या अगर हम एक्सट्रीमली से बनाएंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा कि ही इज एक्सट्रीमली जेंटल। ठीक है, अब हम इसमें बना लेते हैं दोस्तों बियॉन्ड से। जब हम बियॉन्ड से सेंटेंस को बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि ही इज जेंटल बियॉन्ड लिमिट। ठीक है, या आगे हम बनाएंगे दोस्तों जैसा कि दिया है ए फॉल्ट से। ठीक है, जब फॉल्ट से बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि ही इज, क्या बनेगा, ही इज जेंटल टू फॉल्ट। ठीक है, तो ये नियम और इससे संबंधित एग्जाम्पल, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और तो हम इसी क्रम में आगे आपसे बात करें दोस्तों। आगे रूल है आपके सामने दोस्तों, वो है टू को हटाकर इनफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सकारात्मक यानी पॉजिटिव अर्थ देता है। साथ ही साथ इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है। जैसे कि हम बात करें इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो वो होगा एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस टू प्लस वर्ब फ्रॉम, यानी पॉजिटिव सेंस में हम इसका अर्थ लेंगे। अब देख लेते हैं इससे संबंधित एग्जाम्पल। जैसे कि दिया है दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल कि यू आर काइंड इनफ टू हेल्प मी। ठीक है, तुम हद से ज़्यादा दयालु हो कि तुम मेरी मुझे मदद कर सकते हो। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, अब इसे को सो से बना लेते हैं। ठीक है, जैसे दिया है कि यू आर, ठीक है, अब देखो यू आर सो काइंड दैट यू कैन हेल्प मी। ठीक है, तुम हद से ज़्यादा दोस्तों है दयालु हो कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे रूल और इससे संबंधित एग्जाम्पल। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो दोस्तों, तो टेक योर प्रॉपर स्क्रीनशॉट। अब आगे हम आपसे बात करें दोस्तों इसी क्रम में, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब आगे हम आपसे बात करें दोस्तों, जैसे कि दे रखा है इन्होंने सेंटेंस स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव वर्ड का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहले से के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कि दिया है कि ही इज काइंड इनफ टू हेल्प यू। ठीक है, वह हद से ज़्यादा दयालु है जो तुम्हारी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे दोस्तों, तो ये रहा है आपके सामने सेंटेंस कि ही इज़ वेरी काइंड एंड कैन हेल्प यू। ठीक है, वह बहुत ज़्यादा दयालु है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस आपके सामने है दोस्तों। अगला सेंटेंस है, इसीलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि यू आर टॉल इनफ टू टच दिस फैन। ठीक है, तुम इतना लंबे हो कि पंखे को क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। या इस सेंटेंस को हम दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाएं तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि यू आर वेरी टॉल एंड कैन टच दिस फैन। ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा लंबे हो जो फैन को जो है दोस्तों आसानी से टच कर सकते हो। तो इस तरह हमारा जो है दोस्तों वो आज द एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स से जो आपसे जिनसे जुड़े हैं उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर करें, उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि ऐसे कंटेंट का प्रॉफिट उनको भी मिल सके। ठीक है,
तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगले सेक्शन में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेक्शन लेके आएंगे, जो कि वर्ब से संबंधित रहेंगे, जो कि आगामी परीक्षा में काफ़ी हद तक उस क्वेश्चन से आपको मदद मिलेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय है।